एवरीवन, गुड मॉर्निंग सभी को। वेलकम टू तवांग अरुणाचल प्रदेश। मैं हूँ शोमा कोलकाता से। फिलहाल मैं हूँ तवांग पर और मेरे एक नए ब्लॉग में आप सभी का स्वागत है। तो चलिए आज का ब्लॉग मैं तवांग से शुरू करती हूँ। और पिछले ब्लॉग में आप देखे ही होंगे कि हम दिरांग से तवांग तक का जो जर्नी है वो मैंने शेयर किया है। तो हम तवांग कल रात को ही पहुँचे हैं, पर आपसे फिर बात नहीं हो पाई क्योंकि हम लोग बहुत ही ज्यादा टायर्ड थे। तो हम लोग हैं हमारे होटल पर और होटल का ये हमारा रूम, और मैंने आप सभी के साथ टॉयलेट भी शेयर कर दिया है। ये हमारा 4 बेड का रूम है और ये देखिए यहाँ से बाहर का नजारा जो बहुत ही खूबसूरत है। और यहाँ आके यहाँ का जो ठंडी है, मतलब कि मैं क्या बोलूँ, इतना ठंड तो मैंने किसी भी हिल स्टेशन पे नहीं पाया अभी तक की मेरी जिंदगी में। और ये है मेरी फ्रेंड मंदिरा और उनकी फैमिली का जो रूम मिला है उसका टूर। तो यहाँ से बाहर का नजारा और भी खूबसूरत लग रहा है। सुबह सुबह उठ के ही हम लोग प्लान कर रहे थे आज कहाँ जाएं, क्योंकि आज तवांग में एक रेस्ट डे है और तवांग का जो साइट सीन है वो करने वाले हैं हम। और मेरे जो हस्बैंड इंद्रो, उन्होंने सबके लिए कॉफी बनाया क्योंकि हम लोगों के पास कॉफी था। आप जब भी आएंगे यहाँ पर कॉफी बिस्किट वगैरह जरूर कैरी करना, क्योंकि यहाँ पर जोड़ों की ठंडी है और कॉफी पीते पीते ही आपको दिन बिताना पड़ेगा, क्योंकि कॉफी बॉडी को हीट रखता है। क्योंकि यहाँ का जो ठंड है ना, वो ना क्या कहूँ मैं, हमारे जो हाथ पैर है ना वो जल रहे थे ठंड में। तो ये कॉफी पी के बहुत ही आराम महसूस हो रहा था, तो हम लोग बार बार ही कॉफी पी रहे थे। तो सभी के लिए कॉफी बनाना हो गया, तो सभी लोग कॉफी पियेंगे। अब फिर हम लोग निकलेंगे तवांग लोकल साइट सीन के लिए। ज्यादा तो तबीयत ठीक नहीं है क्योंकि दिरांग से तवांग तक का जो जर्नी है वो भी बहुत ही टफ वाला था। 7-8 घंटे हमने गाड़ी में बिताए। तो ये अरुणाचल प्रदेश का यही बोलूंगी बहुत ही हैट्रिक वाला टूर है, क्योंकि आपको रेस्ट नहीं मिलता। मैं कहूँगी जब भी आप लोग आएंगे जरूर हाथ में टाइम लेके आना, तो एक दिन रेस्ट करके घूमना। तो ये हमारा होटल है और होटल का लोकेशन जस्ट वाव वाला है। तो पूरा स्पॉट के सामने ही हमारा होटल है और ये अंडर कंस्ट्रक्शन वाला होटल है, पूरा तैयार भी नहीं हुआ है। तो हम लोग अभी निकलेंगे। उससे पहले आप सभी के साथ मैं थोड़ा सा होटल का टूर करवाना चाहती हूँ। फिर भी मैं होटल का अलग से वीडियो बनवा दूंगी, आप देख सकते हैं, क्योंकि अलग से अगर वीडियो रहेगा होटल का और रिव्यू वाला वीडियो रहेगा तो अच्छा रहेगा सभी को ढूंढने में। तो अभी मैं जा रही हूँ मेरी और एक दोस्त जो है तीता, उनके रूम में। उनका रूम है स्वीट वाला रूम, तो वो ही दिखाना है। चलिए, जरूरी कुछ बात मैं कह देना चाहती हूँ। आप जब भी तवांग या अरुणाचल प्रदेश आए, साथ में जरूर ड्राई फ्रूट और कैम्फोर मतलब कि कर्पूर साथ रखना और च्युइंगम चॉकलेट भी साथ रखना। और ये है कॉमन वाला बैल्कनी से बाहर का नजारा देखिए। अंदर से जो नजारा है वो ही बैल्कनी से भी है। और ये है मेरे फ्रेंड तीताश का जो रूम का विंडो। तो ये है मेरी फ्रेंड तीताश, आप सभी तो पहचान ही चुके होंगे। और मेरी बेटी भी बहुत ही खुश है। पर ठंड से हम लोग परेशान थे क्योंकि इतना ठंडी हमने कभी नहीं पाया पूरे लाइफ में। तो चलिए, मेरे जो फ्रेंड का जो स्वीट वाला रूम है वो मैं दिखा देती हूँ। तो ये रहा, ये एक सिटिंग एरिया है, लिविंग एरिया भी कह सकते हैं। और सामने ये टॉयलेट, वो भी बड़ा है, ठीक ठाक ही है, क्लीन है। और ये है रूम, तो थोड़ा सा मेसी है, वो आप इग्नोर कीजिए, पर रूम बहुत ही अच्छा है। ये स्वीट रूम है पर बजट है। फुल डिटेल्स आप लोगों को होटल वाला जो रिव्यू ब्लॉग आएगा उसमें ही मिल जाएगा, वो जरूर फॉलो करना। मेरा जो हर एक वीडियो है और फॉलो करने के लिए आप सभी को मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना भी जरूरी है। और सब्सक्राइब बटन के पास में जो है नोटिफिकेशन बेल आइकन भी प्रेस करके रखना, क्योंकि जब भी मैं वीडियो डालूंगी तभी तुरंत आपके पास नोटिफिकेशन पहुंचेगी और आप मेरी वीडियो देख सकेंगे। तो हम लोग निकल गए हैं और पहुंच भी गए हैं तवांग का फेमस जो मॉन्स्ट्री है, जो कि एशिया का और पूरे वर्ल्ड का सेकेंड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मॉनेस्ट्री
कहा जाता है, तो यही है वो। तो यही देखने आ गए हैं हम। और तवांग इसलिए भी फेमस है कि ये सेकेंड लार्जेस्ट एंड ओल्डेस्ट मोनेस्ट्री यहाँ पर है, और यहाँ पर 6th दलाई लामा का बर्थ प्लेस भी है, और ये नॉर्थ ईस्ट इंडिया का बॉर्डर एरिया भी है, और यहाँ पूरा आर्मी प्रोटेक्टेड एरिया है, क्योंकि ये वही जगह है जहाँ पर इंडिया और चाइना का जो वॉर हुआ था। तो अभी हम आ गए हैं तवांग मोनेस्ट्री से पहले ये जो जगह पड़ता है, यहाँ पर दिया जला के आप अपने पूर्वजों को श्रद्धा और याद कर सकते हैं। मैंने भी यहाँ पर दिया जलाया मेरे पूर्वजों के लिए। मेरे जो पापा है और मेरे भैया है जो भगवान के पास चले गए हैं, उनके लिए मैंने दुआ किया और याद भी किया। तो चलिए अभी ऊपर चलते हैं। बहुत ही ऊपर है, बहुत सा सीढ़ी चढ़ना पड़ता है। तो चलिए धीरे धीरे चलते हैं। और यहाँ का जो आर्किटेक्चर है ना, यहाँ पर आके मुझे फॉरेन जैसा फील हुआ, जैसा कि हम मूवी में देखते हैं यूरोपियन जो आर्किटेक्चर है वैसा ही मुझे लगा। बहुत ही खूबसूरत सा था ये जगह। तो चलिए थोड़ा थोड़ा हम रुक रुक के रेस्ट लेकर ऊपर चढ़ रहे थे। तो देखिए कितना ऊंचा ऊंचा सीढ़ी है, वो चढ़ के हम पहुंचेंगे तवांग के जो ये फेमस मोनेस्ट्री है वो ही देखने। और यहाँ पर लाइब्रेरी भी है, स्कूल भी है, सब कुछ एक ही जगह पर है। आप पूरा अच्छे से घूम के देख सकते हैं। हम सबका तो उतना एनर्जी नहीं था, क्योंकि हम लोगों ने अभी तक के अरुणाचल के टूर में एक भी दिन रेस्ट नहीं लिया। पहले दिन ही हम कोलकाता से आए गुवाहाटी, और फिर घूमते ही जा रहे हैं, कोई भी रेस्ट नहीं है। तो यहाँ पर बैठ के हम लोगों ने थोड़ा सा गपशप किया और रेस्ट भी किया। फिर हम जाएंगे मेन जो मोनेस्ट्री देखने, और यहाँ का जो बर्फीला पहाड़ है वो दिखाई दे रहा है, तो बहुत ही खूबसूरत है। और कल हम जाएंगे बुमला पास, वही हम डिस्कस कर रहे थे कि कल भी हमें सुबह सुबह उठकर रेडी होकर फिर निकलना पड़ेगा, क्योंकि बुमला जाने के लिए जल्दी जल्दी निकलना जरूरी है। क्योंकि यहाँ का मौसम जो है ना कुछ ठीक नहीं रहता, कभी धूप कभी बारिश। यहाँ का मौसम का कुछ भरोसा किया नहीं जा सकता, और अगर वेदर ठीक नहीं रहा तो आप बुमला पास जाके भी जा नहीं सकते। उसके लिए परमिशन वगैरह लेना जरूरी होता है। कभी कभी तो परमिशन भी नहीं मिलता है। तो आज तो हमने परमिशन करवाने के लिए दिया है, और हमें कल परमिशन मिलेगा। जैसे कि सिक्किम में भी होता है और हिमाचल उत्तराखंड में भी ऐसा ही कुछ सिस्टम है। आपको रोहतांग या छांगू लेक या अमथांग जाने के लिए स्पेशल परमिशन की जरूरत है। तो तवांग में आके भी बुमला के लिए स्पेशल परमिशन चाहिए होता है, फिर ही आप बुमला पास जा सकते हैं। तो हम मोनेस्ट्री के अंदर देखे, और बाहर से मोनेस्ट्री बहुत ही खूबसूरत था। फिर भी मुझे दिरांग का जो मोनेस्ट्री है वो अच्छा लगा। और यहाँ पर एक म्यूजियम भी है, टिकट करवा कर आप म्यूजियम देख सकते हैं। इस लाइब्रेरी में मेनली जो है यहाँ का जो हिस्टोरिकल कुछ आइटम वगैरह ऐसा ही कुछ रखा हुआ है। तो चलिए अंदर देखते हैं। तो यहाँ पर जो चीज रखा हुआ था वो देख के आप अंदाजा कर सकते हैं कि यहाँ का जो कल्चर है और ये मॉनेस्ट्री है कितने साल पुराना है। यही सब है यहाँ पर। मुझे जितना पता है ये 1680 सेंचुरी को ये मॉनेस्ट्री तैयार हुआ था। कितने साल पुराना जो कॉपर का मोमो मेकर हमने देखा, मोमो खाने का जो कल्चर है ये बहुत ही पुराना है। ये देखने लायक था, ये तो मुझे सबसे अच्छा लगा। ऊपर में भी म्यूजियम का जो पार्ट है, यहाँ पर भी हमने आके देखा बहुत ऐसी चीज हमने जो मूवी में देखा करते थे अभी तक कि पुराने वाले टाइम में कैसा होता था। ये है सूप बनाने का जो यूटेंसिल है। तो ये देखने में पूरा हमारा जो बिरयानी हांडी होता है वैसा ही है देखने में, पर ये जो यूटेंसिल है इसमें सूप वगैरह बनवाया करते थे पुराने जमाने के लोग। तो यहाँ पर आके बहुत कुछ सीखा और देखा हमने। ये म्यूजियम देख के और घूमकर आप तिब्बतियन कल्चर के
बहुत ऐसी चीज़ आप सभी को मालूम हो सकता है, बहुत सारा नॉलेज आप गैदर कर सकते हैं। तो ये म्यूज़ियम यहाँ पर आकर ज़रूर विज़िट करना। और ये जो म्यूज़ियम है और ये जो मोनेस्ट्री है, यहाँ पर बहुत सारे इंडियन मिनिस्ट्री के लोग और बहुत सारे सेलिब्रिटी भी आए हैं। यहाँ सब तस्वीर लगा हुआ है। तो ये है देखिए और एक यूटेंसिल, ये बटर चाय मेकर है। 19th century metal brass used to prepare butter tea for the monk community during the congregation in the main assembly hall. तो चलिए, हमारा जो म्यूज़ियम है ये घूमना हो गया है। अब हम यहाँ से निकलेंगे क्योंकि लंच टाइम होने को है और हमें होटल भी पहुँचना है। तो हमारा जो आज का प्लान है वो फिर इवनिंग में है। वर्ल्ड म्यूज़ियम जाने वाले हैं हम इवनिंग को, जो इवनिंग में ही वो शो होता है और उस शो का जो टिकट करवाना पड़ता है वो पहले से ही अगर कर लेंगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि वो शो का टिकट मिलना बहुत ही मुश्किल है। और जब सीज़न होता है टूरिस्ट सीज़न, तब तो मिलना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। तो आप पहले पहले आके यहाँ पर जो वर्ल्ड म्यूज़ियम का जो लाइट एंड शो प्रोग्राम होता है उसका टिकट ले लेना। तो अभी तो हम जाएंगे अपने होटल पर, क्योंकि हम ना बहुत टायर्ड हैं और इवनिंग में भी हमें देखना है वर्ल्ड म्यूज़ियम में लाइट एंड शो। और यहाँ का मार्केट हमने विज़िट नहीं किया क्योंकि हमें पता चला था बहुत कुछ ऐसा नहीं मिलता, क्योंकि यहाँ पर ना खाना वगैरह भी अच्छे से नहीं मिलता है। तो आप जब भी आएंगे तवांग और अरुणाचल प्रदेश टूर के लिए, ज़रूर आप ट्रैवल के साथ आइए तो दिक्कत वगैरह नहीं होगी। और बच्चे लोग अगर साथ में आएंगे तो ट्रैवल के साथ आना ही बेहतर होगा। अकेले आएंगे तो खाने पीने में बहुत ही दिक्कत हो जाता है। तो यहाँ से निकलते हुए हमने देखा एक वैली, देखिए कितना खूबसूरत है, पर वहाँ तो हम जा नहीं सकते, बहुत ही दूर है। तो ये है मोनेस्ट्री का जो लुक है, मैं और एक बार दिखा देती हूँ। बहुत ही खूबसूरत है, जाने की मन ही नहीं कर रहा था क्योंकि ये बहुत शांत एक जगह है और मुझे तो शांत जगह बहुत ही पसंद है। तो आप जब आए तो एक दिन ज़रूर तवांग में रुक जाना, फिर आप घूमना, तो यहाँ पर अच्छे से घूम पाओगे, थकान भी महसूस नहीं होगी। हम इतना टायर्ड थे कि हमें लगा मार्केट जाने से अच्छा होगा हम होटल में जाके रेस्ट करें। हमारे होटल के पास जो बुद्धा वाला पार्क है वहाँ पर हम आ गए हैं। देखिए कितना बड़ा आइडल है बुद्धा का। ये पार्क भी बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पर भी टाइम स्पेंड करना बहुत ही अच्छा लगा हमें। और यहाँ का जो नेचर है और साइड व्यू है लाजवाब है, मैं क्या कहूँ। आप सभी को कैमरा में कितना मैं समझा पा रही हूँ पता नहीं, पर ज़रूर आप तवांग विजिट करना। आपके जो घूमने का प्लान है, ट्रैवल प्लान है, उसमें अरुणाचल प्रदेश ज़रूर रखना, क्योंकि यहाँ का जो हिस्ट्री है, यहाँ का जो कल्चर है, हम सभी इंडियन को ये पता चलना चाहिए। और यहाँ का जो इंडिया चाइना का वार हुआ था और यहाँ पर ना पूरा आर्मी के ऊपर डिपेंडेंट है सब कुछ, आपको आर्मी कैंप से ही खरीदना पड़ता है। ये एक अलग ही फीलिंग्स है, कह के मैं समझा नहीं पाऊंगी। आप सभी को आके यहाँ का जो सब कुछ फीलिंग्स करना, ये भी एक एडवेंचर है मैं कहूँगी। तो मुझे तो बहुत ही अच्छा लगा तवांग आके। हमारा जो इतना टायर्डनेस है, सचमुच ही हम तवांग आके सच्ची में वो टायर्डनेस भी सफल हुआ है, क्योंकि अगर हम लोग ये जगह नहीं देख पाते तो हमें बहुत कुछ ऐसा मालूम ही नहीं चलता इंडिया के बारे में।
इस वाली जगह से ना पूरा तवांग सिटी दिखाई देता है, जो कि बहुत ही खूबसूरत दिखता है। It's the view of this town is so good, and the view you can see there, it's so awesome, and the instructions of this monastery statue is also beautiful. तो चलिए यहाँ पर हम थोड़ा सा टाइम स्पेंड करके थोड़ा सा फोटो वोटो खींच के फिर जाएंगे होटल और लंच करके रेस्ट करेंगे। और मैंने बोला ही है कि हम शाम को निकलेंगे फिर तवांग का जो लाइट एंड शो है वो देखने। और ये जो जगह है ना, आई लव तवांग, यहाँ पर आना मत भूलना, बहुत ही खूबसूरत सा जगह है और यहाँ पर फोटो वीडियो भी ज़रूर खींचना। तो चलिए मिलते हैं शाम के टाइम वार म्यूजियम में, लाइट एंड शो देखेंगे और बहुत कुछ करेंगे। इवनिंग में हम आ गए थे वार म्यूजियम में। जो देखिए यहाँ का जो नज़ारा है, यहाँ का जो मौसम है, देखने लायक है। तो वार म्यूजियम में आते ही आप सभी को दिखाई देगा ये जो कमान है, ये ही फर्स्ट में आपको दिखाई देगा। तो यहाँ पर भी हमने फोटो वोटो खींच लिया है। 2 ही कमान है यहाँ पर। तो पहले तो हम यहाँ पर आकर ही लाइट एंड शो का पास ले लिया है। तो हमारा शो टाइम है 6 PM को। और ये सामने है जोगिंदर सिंह वार मेमोरियल, ये भी हम घूमेंगे। और यहाँ पर देखिए सभी शहीदों का स्टैचू बना हुआ है। तो चलिए जोगिंदर सिंह वार मेमोरियल के ऊपर हम आ गए हैं और ये जो मेमोरियल है हम थोड़ा सा घूम के देखेंगे। तो यहाँ पर आते ही बहुत ही इमोशनल होना पड़ता है, क्योंकि ऐसा ही कुछ यहाँ पर है कि आप इमोशनल ज़रूर होंगे। फिर हमारा घूमना फिरना हो गया है और शो का टाइम अभी तक नहीं हुआ। तो यहाँ पर एक कैंटीन भी है, तो यहाँ से हम बड़ा पाव लेके खा रहे थे, चाय वगैरह ये सब पिया। और यहाँ पर एक बेकरी भी है, वहाँ से हम मफिन लिए फिर खाए। पूरा अरुणाचल प्रदेश में ये सेकेंड टाइम हमारा बाहर से कुछ खाना हुआ, क्योंकि कहीं भी नहीं मिल रहा था बाहर का खाना। और इस वाले कैंटीन में जो कि बहुत ही सुवेनियर टाइप का आइटम मिल रहा था। हम तो मार्केट में नहीं गए, तो यहाँ से ही कुछ कुछ ले लिया है, मैंने शॉपिंग कर लिया है। कोलकाता पहुँच के ज़रूर मैं शेयर करूँगी क्या क्या हमने खरीदा है, लिया है यहाँ से। तो यहाँ जो कुछ भी आप खरीदेंगे पूरा ही आपको आर्मी के कैंटीन से ही खरीदना पड़ेगा। तो ये लाइट एंड शो का मैं अलग से एक वीडियो डाल दूंगी, आप ज़रूर वॉच करना। पूरा वीडियो डालने से बहुत बड़ा हो जाएगा। तो यही है तवांग का जो हिस्ट्री है वही दिखाया जाता है लाइट एंड शो में। तो चलिए आज का जो ब्लॉग है यही तक है। कैसा लगा आज का ब्लॉग ज़रूर कमेंट करके बताना। अच्छा लगे तो ज़रूर एक लाइक करके जाना और कमेंट भी करना। और चैनल अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके जाना मत भूलना। और मेरा एक बंगाली चैनल भी है, आप जाके वो भी देख सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया रहेगा। अगर आप मुझे फेसबुक और इंस्टा में फॉलो करना चाहें तो मेरा सेम आईडी है, केयरिंग मॉम बाई शोमा करके जो आईडी है वो ज़रूर विजिट करना। तो चलिए आज का ब्लॉग यही तक है। आप सब स्वस्थ रहिए, अच्छे रहिए। तो फिर मिलेंगे नेक्स्ट और एक ब्लॉग में।